प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं और प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह मौका हमारे जीवन में दिया कि हम फिर एक बार वचन के अध्ययन में जा सके। एंड आई एम थैंकफुल टू पास्टर जोशुआ इमैनुअल जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं उनके लाइव पेज पर आकर वचन की सेवकाई कर सकूं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के ऐसे सेवकों को यीशु मसीह ने इस देश में रखा है ताकि इस देश में प्रभु का कार्य बढ़ सके। हालेलुया। सो जब मेरी उस दिन उनके टीम से बात हो रही थी, पास्टर जोशुआ से बात हो रही थी, तो उनके वर्शिप लीडर ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अनुग्रह के ऊपर प्रचार करें, ग्रेस के ऊपर प्रचार करें। एंड यू नो आई वॉज वेरी सरप्राइज। अनुग्रह के ऊपर मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि अनुग्रह तो अनुग्रह में हम जीवन जी रहे हैं। अनुग्रह इट इज ग्रेस इज अमेजिंग, यू नो। सो बट स्टिल आई सेड कि वी विल प्रे एंड आई लेट यू नो। एंड देन 2 days बिफोर व्हेन वी वर टॉकिंग एंड आई टोल्ड हिम दैट ही सेड कि ये डेट में ब्रदर आपको वचन की सेवकाई करनी है। एंड आई वॉज जस्ट स्टडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड लास्ट 2 days और प्रभु ने कुछ बातों को मेरे हृदय में रखा है और मैं चाहता हूं कि बाइबल स्टडी है ये, है ना, ये कोई प्रचार नहीं है, आप इसको कोई प्रचार करके मत लीजिए। ये एक बाइबल स्टडी है और मैं चाहता हूं कि जब हम इस बाइबल स्टडी को करें तो बाइबल स्टडी जब हम करते हैं तो हमारा बाइबल हमारे पास होना चाहिए। बाइबल के अलावा हमारे पास हमारे नोटबुक्स होने चाहिए, हमारे पेन पेंसिल होने चाहिए, ताकि जब हम बाइबल स्टडी करें तो हम उन वचनों को लिख ले। क्योंकि प्रियो वचन कहता है कि हम अंतिम दिनों में हैं और इन वचनों को ही द्वारा भरमाने और लुभाने वाले बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को कर। हालेलुया। सो हमको क्या करना है, हमको बहुत सतर्क रहना है। आमीन। सो इस समय हम क्या करेंगे, इस समय हम अपने बाइबल को, अपने नोटबुक्स, अपने पेन पेंसिल को लेकर बैठेंगे। जो कोई कुछ भी बातें परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के अगुवे आपको बताते हैं प्रियो, उसके ऊपर मनन कीजिए और उन बातों को परमेश्वर के वचनों के साथ मिलान कीजिए। जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, जो मेल नहीं खाते हैं उसको मुबारक रहने दीजिए। हालेलुया। सो आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह से अब तक हमें संभाले रखा हमारी सुधीली परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब आज हम इन वचन को बांटते हैं और सुनते हैं प्रभु, वचन के बांटने वालों को और वचन के सुनने वालों को परमेश्वर पिता बल, बुद्धि, सामर्थ और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता, ताकि जब हम वचन एक दूसरे के साथ बांटते हैं प्रभु तो हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। राजा पवित्र आत्मा, तू और यू टेक कंप्लीट कंट्रोल। होली स्पिरिट, तू आकर हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। स्वर्ग की ओस को हम में से हर एक के जीवन पर उंडेल राजा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे लिए फलदायक होने पाए और उन वचनों के द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके। राजा प्रभु फिर एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को तूने सुना ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की हम महिमा करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमीन। कई जगहों पर हम सेवकाई के लिए जाते हैं, बहुत सारी बातें वचन के बारे में सुनते हैं, बहुत सारी बातों को हम देखते हैं, परंतु एक बात सत्य है कि यीशु मसीह जीवित है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है बाइबल स्टडी का वो है प्रियो, ग्रेस इज अमेजिंग, है ना। अनुग्रह एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन पर उंडेलता है प्रियो, है ना। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन गॉड गिव्स अस ग्रेस। आमीन। हम सब जानते हैं कि हम इस लायक भी नहीं है कि हम यहाँ पर बैठकर वचन का प्रचार कर सके और आप वहां बैठकर वचन को सुन सके। आमीन। परंतु प्रभु ने, ये केवल प्रभु का अनुग्रह ही है कि हम वचनों को बांट रहे हैं और आप लोग वचनों को सुन रहे हैं। आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम कुछ वचनों को देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि बाइबल स्टडी ये जो होती है ये कोई चर्च में खड़े होकर संदेश नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। मैं जो विषय मुझे दिया गया है उसके विषय में मैं अपने प्रभु की आत्मा ने मुझे जो भी बातें बताई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आमीन। एंड बाइबल स्टडी, यू नो, बाइबल स्टडी इज लाइक एन आर्कियोलॉजी। यू लर्न मोर द डीपर यू डिग। आमीन। आप ये बाइबल स्टडी जो है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन, ये जो है ना, ये एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जैसा है जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं। जितना आप गहराई में खोदते चले जाएंगे
उतना आपको अद्भुत रहस्य की बातें ऊपर आते चली जाएगी। हालेलुया। सो इट इज समथिंग लाइक एन आर्कियोलॉजी, जब हम खोदते चले जाते हैं, पवित्र शास्त्र में वचन को ढूंढते चले जाते हैं, उसमें मनन करते चले जाते हैं, तो नए नए रहस्य की बातों को वचन कहता है प्रियो कि मैं गुड़ बातों को बताने वाला, वचन के द्वारा मैं तेरे जीवन में उन गुड़ बातों को उंडेलूंगा जो कोई भी नहीं जानता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज अगर आप यहाँ पर है तो केवल उसके पीछे एक ही कारण है प्रिय, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, आई एम नॉट मॉकिंग, बहुत सारे लोग हैं, तो आप स्मरण रख सकते हैं। पर लिखने के लिए मैं अक्सर मेरे YouTube के चैनल पर भी इसलिए लोगों को लिखने बोलता हूं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क्या होता है ना, हमारी स्मरण शक्ति में वो बातें चली जाती हैं, है ना। और जब हम बाद में उन वचनों को मनन करते हैं, तो जब हम उसको मनन करते हैं तो उन्हीं वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा आपको बताए जाते हैं, परमेश्वर आपको नए नए प्रकाशन की बातों को देता चला जाता है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम देखेंगे कि अनुग्रह की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। एंड व्हेन आई वाज स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर के वचनों में मनन कर रहा था कि प्रभु अनुग्रह को मैं किस तरीके से डेफिनेशन दूं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं इंटरनेट में से उठाकर आपको डेफिनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो गूगल में तो प्रभु यीशु मसीह छोड़कर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल गेट इट इन गूगल। बट आवर मिनिस्ट्री इज नॉट अ गूगल मिनिस्ट्री, आवर मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। सो आइए इस समय हम देखेंगे the definition of grace according to what the Spirit of the Lord told me. It is something like you received a favor from someone for the thing which you have not done or for which you do not deserve to be. Hallelujah. अनुग्रह एक वो ऐसी चीज है कि जो आपको किसी ने आपके ऊपर किया, उस चीज के लिए आप पर अनुग्रह किया गया जिसके आप लायक नहीं हैं। हालेलुया। अनुग्रह की परिभाषा जो मैं प्रभु से मांग रहा था, मेरे हिसाब से अनुग्रह की भाषा यही थी। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया है कि हमारे पूरा जीवन भी निकल जाएगा तो हम परमेश्वर को उसको फेड नहीं सकेंगे। हालेलुया। सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस इज, इट इज समथिंग लाइक यू रिसीव्ड अ फेवर फ्रॉम समवन फॉर द थिंग विच यू हैव नॉट डन। है ना, मैं आपको इलिस्ट्रेशंस के द्वारा या एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा इन बातों को बताऊंगा। पर अनुग्रह एक ऐसी बात है परमेश्वर की ओर से हमें दी गई। उसने हम पर वो जो चीज हमको दी है अनुग्रह, वो इसलिए नहीं दी कि हमने उसके लिए कुछ किया है। हमारे अंदर कोई योग्यता न रहने के बाद भी उसने हमारे जीवन पर अनुग्रह दिया है। हालेलुया। और अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इफ आई से, बहुत सारे उदाहरण है। क्रिकेट की टीम, हम जानते हैं इंडिया में क्रिकेट के बहुत फैन फॉलोअर्स है। क्रिकेट की टीम जब मैदान में उतरती है तो 11 खिलाड़ी उतरते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इंडिया की क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप को जीतती है तो केवल वो 11 लोगों को रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, पूरे 15 लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है ना। जो टीम में 12th मैन, 13th, 14th एंड 15th जो होते हैं, सो उसको अनुग्रह कहा जाता है प्रियो। आमेन। वो 12th मैन जो है वो अपने पैवेलियन में पूरी मैचेस में बैठा रहा, उसको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, उसने अपने देश के लिए कुछ भी नहीं किया उस पूरे वर्ल्ड कप की सीरीज में। फिर भी जब बख्शीश आया, जब रिवॉर्ड आया, जब कप आया, तो वो भी व्यक्ति, वो चारों 12, 13, 14 और 15 ये चारों खिलाड़ियों को हम वहां पर देखते हैं, है ना, कि वो उन्होंने कुछ, उनकी योग्यता नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं किया उस वर्ल्ड कप को पाने के लिए, कोई मेहनत नहीं की, फिर भी उनको टीम को जो रिवॉर्ड मिला वो उसमें उनका भी हक था। हालेलुया। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपने नहीं किया है वो चीज परमेश्वर आपको देता है, उसे अनुग्रह कहते हैं प्रियो। आमेन। प्रियो, एक और एग्जांपल बताएंगे, रिसेंट है, हम सब उस एग्जांपल को देखकर, जवान खासकर जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या जो जवान कॉलेजेस में हैं, उनको बड़ी खुशी हुई है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि ये साल में एग्जाम्स नहीं होगी। हालेलुया। इस साल एग्जाम्स नहीं होने वाली है। तो क्या किया गया है, सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्जाम्स होने वाली है, बाकी बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, है ना। सो आपने उस जो बच्चे अभी 11th में हैं, अगर उनको सरकार प्रमोट करके 12th में भेज रही है, इसका अर्थ है ना तो आपने पढ़ाई की, ना तो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, ना तो आपने कोई मेहनत की है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आपको अनुग्रह दिया कि आप 11th में से होकर प्रमोशन को पा सके और 12th स्टैंडर्ड में प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्या होता है, कभी किसी स्टूडेंट को
100 जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें आउट ऑफ 100 35 मार्क्स हमको मिनिमम पासिंग लगता था। जब हम लोग की जनरेशन में हम पढ़ाई करते थे, अगर 34 मार्क्स आपको मिल गए तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा उस समय का नियम था गवर्नमेंट का। आमेन। बट क्या होता था, कई बार जब इवेल्युएटर जो होता है या जो मॉडरेटर होता है, वो जब पेपर चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, कई बार जो बच्चे को 34 मिल रहा है, एक मार्क से वो अगर फेल हो रहा है तो वो क्या करते थे, उसको मार्क्स बढ़ाकर क्लियर कर देते थे। उसको ग्रेस कहा जाता है। हालेलुया। प्रमोशन जो उन्होंने मुझे किया, जिस लायक मैं नहीं था, क्योंकि मुझे तो 34 ही मार्क मिले थे, 34 मार्क्स सिर्फ मुझे मिले थे, बट उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया और उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया आगे। हालेलुया। दिस इज समथिंग लाइक, इसको ही हम ग्रेस बोल सकते हैं। मैं जो प्रभु के वचनों में पढ़ाई कर रहा था उसके हिसाब से मुझे यही लगा कि यही अनुग्रह हो सकता है। सी कॉमन टर्म्स ऑफ ग्रेस कैन बी, इफ अगर आप गूगल की भाषा में जाएंगे कि अनुग्रह क्या होता है ब्रदर या पास्टर, अनुग्रह क्या होता है, आप हमें बताइए, तो कॉमन टर्म्स में अगर जाएंगे तो इट सेज अनडिजर्विंग फेवर, जिसकी योग्यता हमारे ऊपर नहीं है, जिसके लायक हम नहीं है, वो बात का रिवॉर्ड हमारे जीवन पर देने को अनुग्रह कहता है। दिस इज कॉमन जो एक अनुग्रह के विषय में डेफिनेशन दी जाती है, दैट इज अनडिजर्विंग फेवर। आमेन। जिसके लिए, जिसके योग्य हम नहीं है, उस वो बातों को हमारे जीवन पर उंडेलना, उसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। प्रियो, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी मेरे साथ वचन पढ़िए, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए मत, क्योंकि ये कलीसिया में हम लोग प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, और परमेश्वर आपसे इसके द्वारा बात भी करेगा। हालेलुया। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि हमारे जीवन में उद्धार इसीलिए आया है क्योंकि परमेश्वर ने पहले हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। प्रियो, उद्धार जब आता है तो अनुग्रह भी आता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो पाप में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए थे, हम जिस दशा में थे उसी दशा में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमें उद्धार के आनंद तक लेकर आया। हालेलुया। और जैसे ही हम उस उद्धार में आए, वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को भी खोल दिया। आमेन। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। जिस बात के योग्य हम नहीं है, उस बात में परमेश्वर आपको और मुझे निरंतर अनुग्रह देता है प्रियो। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, विश्वास यीशु मसीह पर करने के द्वारा हम पर अनुग्रह आया और अनुग्रह के द्वारा उद्धार आया। हालेलुया। सो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपके जीवन पर अनुग्रह उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया। हालेलुया। प्रिय, मनुष्य का अनुग्रह जो है वो सीमित होता है, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो असीमित होता है, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय, मनुष्य को देखकर परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता, परंतु वचन कहता है उसका अनुग्रह सबके जीवन पर एक जैसा बना हुआ होता है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा। 2008 की बात है प्रियो। 2008 में मुझे सडनली पैंक्रियास में, जो हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, और उस पैंक्रियास में मुझे सडनली 2008 में एक अटैक आया और सडनली मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मुझे एडमिट किया गया, ऑक्सीजन लगा और न जाने क्या कितनी ट्यूब्स लगी और क्या हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 23-24 days I was in ICU and I was just praying to God, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में 3-4 साल ही हुए थे मुझे आकर और वचनों को ग्रहण करके प्रभु मसीह में उद्धार, यीशु मसीह में उद्धार पाके, और सडनली मुझ पर ये शैतान का अटैक हुआ। और क्या हुआ कि जब ये अटैक मुझ पर आया और मुझे हॉस्पिटल में जमा किया गया,
23-24 दिन के बाद जब मेरा इलाज कर नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया कि नो, ही इज अ गॉन केस, यहाँ पर हम अपना रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे, आप इसको क्रिटिकल केयर में लेके जाए। और सडनली मुझे वहां से उठाकर क्रिटिकल केयर में लेकर गए। वहां तकरीबन मैं 17 से 18 दिन आईसीयू में था, वेंटिलेटर्स पर था। और डॉक्टर एक दिन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि अमित, यू हैव जस्ट 48 आवर्स, तेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं एंड वी कैन नॉट सेव यू बिकॉज तुम्हारे अंदर जो काउंट्स है, प्लेटलेट्स है, वो बहुत हाई हो गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इट शुड नॉट बी मोर देन 241 और समथिंग। और मेरे अंदर जो पाया गया था वो तकरीबन 19,000 से ज़्यादा काउंट्स प्लेटलेट के पाए गए थे। तो ही वॉज लिटिल बिट सरप्राइज, जो डॉक्टर थे वो सरप्राइज थे कि इतने प्लेटलेट्स में ये जीवित कैसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे जानते थे पहले से, और उन्होंने मुझे कहा कि अमित, इतने प्लेटलेट्स में बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। सो आई एम सरप्राइज कि तू अभी तक जीवित है और अपने सेंसेस में कैसा है। हालेलुया। और प्रियो, उस समय मुझे याद है 2:30 या 3 बजे सुबह बज रहे थे, मेरे पासबान आए और उन्होंने मुझे मेरे कान में एक बात कही, एक वचन कहा, और उन्होंने कहा, अमित, तू किसी भी बात से डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो हानि से नहीं डरना। हालेलुया। और प्रियो, मैं आधा कॉन्शियस में था, आधा अनकॉन्शियस था, और मुझे वो वचन मैंने अपने अंदर ग्रहण किया और मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना करने लगा कि प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बताया था, उसके बाद मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर मेरा डिस्चार्ज हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब से लेकर आज तक मुझे तकलीफ होती है। आज 12 साल हो गए हैं उस तकलीफ को, और जब सारी टेस्ट मैंने किया, सारी बातें हो गई, आखिर मेडिकल साइंस ने लिखित में मुझे दिया है। ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। ये खाली एक फाइल है, आप इसकी हालत देखेंगे, बहुत ही ख़राब हालत हो गई है इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ख़राब है ना। ये मैंने आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बहुत ऐसी फाइल्स है मेरे पास। हर बार मुझे तकलीफ होती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर हर बार सुरक्षित बाहर निकल कर आता हूँ। हालेलुया। आप जानते हैं, मेडिकल साइंस ने मेरे इस फाइल पर लिखा है, ही इज अ डेड मैन। आमेन। उन्होंने ये पाया उनके रिपोर्ट्स में कि मेरा ये जो काउंट है ये पॉजिटिव है, जेनेटिक है, सो इसका कोई इलाज नहीं है, तू कभी भी मर सकता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट मेडिकल साइंस सेज। परंतु मेरे परमेश्वर का जीवित वचन, जो 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, ये कहता है कि अमित, तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और प्रियो, ये 12 साल से जो मैं इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर मेरे को इस धरती से उठाएगा नहीं जब तक वो अपने कार्यों को मेरे जीवन में पूर्ण न कर दे। हालेलुया। जितनी आत्माओं को उसने मेरे लिए तैयार रखा है, जब तक मैं उन तक नहीं पहुंचूंगा, परमेश्वर के राज्य की महिमा नहीं होगी, तब तक मेरा कार्य इस पृथ्वी से परमेश्वर खत्म नहीं होने देगा। हालेलुया। और ये केवल हो रहा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। सो ग्रेस इज समथिंग लाइक इट इज अमेजिंग पीपल ऑफ गॉड। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ग्रेस, अनुग्रह के विषय में प्रचार करना बहुत बड़ा विषय है ना। इतने कम समय में प्रचार करना बहुत कठिन होता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ बना हुआ होता है। हालेलुया। मेरे पास, आप यकीन नहीं करेंगे, आई टेक द टैबलेट्स फॉर दिस, ये बीमारी के लिए 1.5 लाख mg की गोलियां मैं रोज खाता हूँ, है ना। 1.5 लाख mg। अगर आप सोचिए, जो 500 mg की एक एजी या कोई नॉर्मल टैबलेट खा लेता है, क्रोसिन खा लेता है, तो वो उसको नींद आती है, ड्राउजीनेस आता है। एवरी डे आई एम हैविंग 1.5 लाख mg टैबलेट्स टू सफर, हम सर्वाइवल के लिए आने वाले समय में। आमेन। बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह रोज मेरे जीवन पर बना है, मुझे सुकून की नींद रोज रात को देता है, और एक नई विश्वास और एक नई आशा के साथ रोज मुझे अपने बिछौने से सुरक्षित बाहर निकालता है। ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, और उसमें जब मैंने टटोला, और फिर मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े, बहुत सारे बुक्स पढ़े, कुछ पॉडकास्ट सुने परमेश्वर के सेवकों के, बड़े बड़े महान दासों के, और मैंने उसमें ये पाया कि यीशु मसीह ने अनुग्रह को अपने मुख से कभी भी शब्द का इस्तेमाल अपनी सेवकाई में नहीं किया है। हालेलुया। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, है ना। जो खुद सर से लेकर पांव तक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, वो अपने मुख से अनुग्रह की बात एक भी बार नहीं किया पवित्र शास्त्र में। ऐसा मैं नहीं कहता, ना तो मैं इस पवित्र शास्त्र का ऑथर हूं,
ना तो मैं इस पवित्र शास्त्र का राइटर हूँ, है ना। इसका ऑथर स्वयं स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर है, और इसका राइटर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो इसमें लिखी हुई है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, पहला अध्याय उसका 14 वचन। The Gospel of John chapter 1 verse 14 says, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। आई विल रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश ऑल्सो। And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Hallelujah. Full of grace. वचन कहता है full of grace. Amen. परमेश्वर ने भले ही अपने मुख से अनुग्रह का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, but the word of God says, here it says, Jesus himself was full of grace. Hallelujah. वो स्वयं सर से लेकर पांव तक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हम जानते हैं एक दृष्टांत, एक कहानी के बारे में पवित्र शास्त्र में, जिसमें यह लिखा है कि उस 12 वर्ष की स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री ने जब वस्त्र के डोर को, बागे को छुआ, तो वो परमेश्वर ने कहा मुझे किसने छुआ? तो सेवकों ने क्या कहा, चेलों ने क्या कहा, अरे बाप रे, इतनी हजारों की भीड़ तेरे ऊपर है, हमको क्या मालूम किसने छुआ, है ना। तो हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन आप अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, ऐसा मुझे पता चला है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। बट आप अगर अरेमिक भाषा, जो कि उस समय की भाषा थी, ग्रीक हो गया, अरेमिक हो गया, जिसमें पवित्र शास्त्र शुरुआत के दिनों में लिखा गया था, जब मैं उसकी पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर अरेमिक ट्रांसलेशन कहता है कि उसने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली, उसने कहा कि मेरे अंदर से अनुग्रह बाहर हुआ है अभी, है ना। वहां पर राइट ट्रांसलेशन दिया हुआ है कि परमेश्वर के अंदर से अनुग्रह बाहर हुआ। वो अनुग्रह क्यों बाहर हुआ? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ऊपर से नीचे तक अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर है। प्रियो, हालेलुया। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, nobody lived grace more than our master Jesus on this earth. हालेलुया। जिस अनुग्रह में यीशु मसीह चला, उस अनुग्रह में इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी नहीं चला, और मुझे नहीं लगता आगे भी कोई ऐसा होगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 6, आई विल रीड इट फॉर यू। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। कई बातें हम अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। हालेलुया। आप नहीं सोच रहे हैं, आप अच्छे लोग हैं, पर ऐसे कई धर्मी हैं जो ऐसा सोचते हैं। प्रियो, हालेलुया, मेरे अच्छे कामों के कारण। पर वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम यीशु के नजर में मैले चीथड़ के समान है। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। और वचन कहता है यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं हुआ, नहीं तो फिर अनुग्रह न रहा। हालेलुया। बाइबल सेज यू कैन नॉट रिसीव ग्रेस विथ योर गुड वर्क्स। यू मे रिसीव रिवॉर्ड, you may receive promotions, you may receive increments in your life, but you cannot receive grace of God in your life with your good works. हालेलुया। आपके अच्छे कार्यों के कारण आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। आप इस संसार में अच्छे काम करेंगे तो प्रमोशन को पाएंगे, आपके सैलरीज में इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगर आप क्लास 2 ऑफिसर है तो आपके प्रमोशन होकर आप क्लास 1 हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह कार्यों के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हियर इफ यू रीड द बाइबल केयरफुली, अगर आप पवित्र शास्त्र बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस जो है उसने सबसे ज्यादा, अगर आप पूरी नए नियम की किताबें पढ़ेंगे ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन के बाद जितनी भी किताबें पौलुस ने लिखी है, आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही यूज्ड दिस वर्ड मोर देन 100 टाइम्स। 100 से भी अधिक बार उसने अनुग्रह के विषय में बात की है। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि वो अनुग्रह की बात क्यों करता है, क्यों पौलुस को अनुग्रह के विषय में बात करना अच्छा लगता है। आप लोग वचन निकालेंगे, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसके 13 से 15 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसके 13 से 15 वचन। मेरा विश्वास है आप भी बाइबल पढ़ रहे हैं, वचनों को पढ़िए प्रियो। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था,
तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। प्रियो, जहां पौलुस आज ये वचन कह रहा है इतने सालों पहले, वहीं आज आप और मैं भी खड़े हैं। हालेलुया। मैं भी पहले निंदा करने वाला था, मैं भी पहले सताने वाला था, मैं भी पहले अंधेर करने वाला था। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने परिवार का प्रथम फल परमेश्वर को समर्पित हुआ है। मेरे परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं एक ब्राह्मण, रिजिड ब्राह्मण परिवार से हूँ। आई यूज्ड टू गो टू RSS एंड ऑल दिस टाइप ऑफ एजेंसीज में मैं जाता था और कार्य करता था। उस समय मैं भी निंदा करने वाला था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। उस समय परमेश्वर ने मुझ पर दया की। हालेलुया। जैसे पौलुस पर दया की, मेरे भी जीवन पर दया की प्रियो। हालेलुया। और इतना ही बोलकर पौलुस नहीं रुकता, आगे कहता है, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। और 14वां जो वचन है, 14 वचन जो है, वो कहता है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है मुझ पर बहुतायत से हुआ। हालेलुया। यहाँ वचन आपको बताना चाह रहा है, अगर मैं इसको समअप करूं शॉर्ट में, अगर आप इन दोनों वचनों को मैं बताऊं, तो वचन कहता है, प्रियो, जब मैं अविश्वास की दशा में था तब मुझ पर परमेश्वर की दया हुई। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तब यीशु मसीह ने अपनी दया के द्वारा मेरे जीवन को बचाया। परंतु जब मैं विश्वास में आया तो परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने मुझे बनाकर रखा। हालेलुया। जब आप अविश्वासी होते हैं तब भी परमेश्वर की दया आपके जीवन पर बनी होती है। हालेलुया। परंतु जब आप विश्वास में आते हैं तो वचन कहता है, हमने पहले पढ़ा, विश्वास के साथ अनुग्रह भी आता है। हालेलुया। सो प्रियो, आज जो मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यकीन मानिए, निश्चित मैं इस बात की खातिर आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन आपके जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। और आप जीवित ही इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। एक सेकंड के लिए, हार्डली 15 मिनट, 20 मिनट, मैं नहीं जानता लोग कितने देर अपनी सांस को रोक सकते हैं। अगर हमारी सांसों को परमेश्वर ने 10 मिनट रोक दिया तो हम खत्म। हालेलुया। परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि संसार में जहां पर हर तरफ हमारे विरुद्ध शैतान की लोमड़ियां कार्य कर रही है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें दिन प्रतिदिन नई आशा और नई विश्वास को हमारे जीवन में दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, पौलुस ने यहां पर इसलिए कहा क्योंकि पौलुस भी अविश्वासी था जब प्रभु ने उस पर दया की, और जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको अनुग्रह के घेरे में, अनुग्रह के बाड़े में बांध लिया। हालेलुया। कभी अगर परमेश्वर ने समय दिया तो हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे 13 प्रकार के अलग अलग बाड़ों के विषय में बाइबल हमें बताती है। लहू का बाड़ा, अनुग्रह का बाड़ा, स्वर्गदूतों का बाड़ा, आग का बाड़ा, है ना। और वचन कहता है जो इस बाड़े में है उसको सर्प काट नहीं सकता। हालेलुया। और आज मैं और आप इसलिए सुरक्षित है प्रियो क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के बाड़े में सुरक्षित बनाए गए हैं। हालेलुया। आइए एक हम और वचन देखेंगे। When beloved people of God, redemption and forgiveness comes only through God's grace. When I was reading and meditating on the word, तो प्रभु के वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि जो छुटकारा है और जो पापों की क्षमा हमारे जीवन में हुई है, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु ये केवल और केवल अनुग्रह के कारण हुई है जो परमेश्वर से पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, जो यीशु मसीह स्वयं सर से लेकर पांव तक अनुग्रह में भरा हुआ था, सोचिए वो हमारे ऊपर कितनी दया और कृपा को उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए हमारा भी कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें और जो आज्ञा यीशु ने हमें सुसमाचार प्रचार करने की दी है उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, ताकि आपके द्वारा हजारों और लाखों आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जाने पाए। हालेलुया। When I was reading and meditating on God's word and also going through some literatures, तो मुझे ना ग्रेस के बारे में एक बात पता चली, अनुग्रह के बारे में, कि अनुग्रह एक बहुत बड़ा विषय है प्रियो। हालेलुया। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1 घंटे 2 घंटे के सरमन में नहीं, वी नीड टू गो विद द सीरीज फॉर दिस, है ना। एक के बाद एक हमको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप अनुग्रह खत्म करेंगे तो आप पाएंगे कि आप स्वयं अनुग्रह से परमेश्वर के भरे हुए हैं। हालेलुया। नॉर्मली व्हेन वी आस्क एनी बिलीवर अबाउट ग्रेस, ही स्पीक्स अबाउट न्यू कवेनेंट ओनली, राइट। जब कभी हम किसी बिलीवर से, विश्वासी भाई से, बहन से बात करते हैं ना, अनुग्रह, आप अनुग्रह के विषय में क्या जानते हैं? अरे क्या ब्रदर, आपको नहीं पता, हम प्रभु के अनुग्रह में तो रहते हैं। यीशु हमारे लिए अनुग्रह लेकर आया। नए नियम अनुग्रह के बारे में बात करता है। नया नियम ही है ना, नया नियम ही है जो हमें अनुग्रह पर लेकर चलता है। पर आज हम कुछ बातों को सीखेंगे प्रियो। हालेलुया। और मैं चाहता हूं
अनुग्रह के विषय में जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो मैंने सबके अलग अलग बातों को सुना, परंतु प्रियो, अनुग्रह नए नियम में नहीं आया है। अनुग्रह परमेश्वर उत्पत्ति के समय से ही लोगों को अनुग्रह में चलाता आया है। हालेलुया। अनुग्रह जो शब्द है, ग्रेस जो वर्ड है, वो सबसे पहली बार कहाँ आया है हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 8 आप भी निकालेंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। छोटा सा वचन है ना। उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। अनुग्रह उस समय से चलता आ रहा है। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु से बातें कर रहा था और नए नए प्रकाशनों को प्रभु दे रहा था, मैं सरप्राइज हो गया। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी का निर्माण किया। पहला दिन ये, दूसरा दिन वो, 6वां दिन ये, वो सब अच्छा है हुआ। नर और नारी को बनाया, आदम की वाटिका में रखा। पहले अध्याय में ये शुरू हुआ और 6वें अध्याय में वचन कहता है सब नाश हो गया। हालेलुया। सो मैं सोच रहा था कि उस समय पाप कितना बड़ा होगा पृथ्वी पर, कि परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, इसकी साक्ष्य गवाही देता है पवित्र शास्त्र, वो केवल 6 चैप्टर में इतना क्रोधित हो गया, 1 से लेकर 6 तक, कि उसने संसार का ही नाश कर दिया। हालेलुया। परंतु प्रियो, परमेश्वर उसमें भी विश्वास योग्य बना रहा। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि अनुग्रह के द्वारा नूह पर बनी रही। हालेलुया। सो अनुग्रह परमेश्वर का उत्पत्ति के समय से आपके और मेरे जीवन पर बना हुआ है प्रियो। हालेलुया। लोग बहुत ऊपर पवित्र शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, बट एज आई टोल्ड यू, इट इज लाइक एन आर्कियोलॉजी। द मोर यू विल डिग, द मोर यू विल रिसीव। हालेलुया। जितना आप खोदते चले जाएंगे उतना आप पाते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जरा गंभीरता से सोचिए। उत्पत्ति का पहला अध्याय, आकाश और पृथ्वी का निर्माण। उत्पत्ति का 6वां 7वां अध्याय, पृथ्वी का विनाश। हालेलुया। सो कितना पाप होगा, कितना पाप होगा। आमीन। और उतने पापमय दुनिया में भी वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं प्रियो कि उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, ऐसा वचन कहता है। क्यों बनी रही? क्योंकि वो बहुत धर्मी था, है ना। वचन कहता है कि नूह को क्या किया परमेश्वर ने, जहाज बनाने बोला। आमीन। और हम सब जानते हैं, मैंने अपने YouTube के सरमन्स में इस विषय में प्रचार किया है कि उस समय तो बारिश भी नहीं होती थी, स्वर्ग से जो ओस गिरती थी उसी ओस से खेती सींची जाती थी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और उस समय जब बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था, डेफिनेशन नहीं था, लोग बारिश जानते नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर की और उसे जहाज बनाने बोला। आप जानते हैं वो जहाज की, जब मैं स्टडी कर रहा था, 450 फीट था, ऐसा वचन कहता है। जब मैं उसको और अध्ययन करने लगा उसके ऊपर, तो मैंने ये पाया कि तकरीबन 1 फुटबॉल ग्राउंड एंड हाफ फुटबॉल ग्राउंड, 1.5 माने एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड और एक आधा ग्राउंड अगर मिलाएंगे तो 1.5 फुटबॉल का ग्राउंड इज लाइक 450 फीट। तो कितना बड़ा हो गया, फुटबॉल का ग्राउंड ही कितना बड़ा रहता है। सो आई वॉज अमेज्ड। मैं वो जब पढ़ाई किया तो मुझे जब समझ में आया तो मैं सरप्राइज हो गया। मैंने बोला बाप रे, क्या परमेश्वर की युक्ति रही होगी। और नूह ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नूह ने इसलिए नहीं पालन किया क्योंकि नूह परमेश्वर के नजर में खरा था, विश्वास योग्य था, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, इसलिए नहीं वो जहाज को बना पाया। वो जहाज को बना पाया क्योंकि परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। हालेलुया। प्रियो, जहां परमेश्वर का अनुग्रह बना होता है वहां कोई भी चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं होती और परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए निरंतर हमको परमेश्वर के उस अनुग्रह में बनकर रहना है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, इसीलिए वो इतने बड़े जहाज को बना पाया। और ना तो उसने उस जहाज को समुद्र के किनारे बनाया, ना तो उसने कुछ बोटिंग स्पॉट के किनारे बनाया, वो जिस स्थान पर था उसी स्थान पर बनाया। और परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि जब बारिश हुई तो उसी स्थान से उस जहाज को परमेश्वर ने पानी पर उठा लिया। हालेलुया। नूह को ये नहीं कहा कि धक्का देते हुए तू अपने परिवार के साथ इसको पानी की ओर लेकर चल, क्योंकि तब पृथ्वी पर पानी ही नहीं था। हालेलुया। सो जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है प्रियो, तो हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होती। हालेलुया। एक और हम वचन देखेंगे और प्रभु से जब मैं इन वचनों के विषय में बात कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातों को मुझे बताया और हम उन वचनों को देखेंगे।
लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 12 और 13 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं प्रियो आप भी वचनों को खोलना सीखिए, वचनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है ना। जब पास्टर प्रचार करते हैं, हमारे पास्टर हैं पास्टर जॉन जोसेफ, डॉक्टर जॉन जोसेफ, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे पासबान को परमेश्वर ने हमको दिया जो समय समय पर हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। वो हमेशा हमारे पासबान चर्च में बोलते हैं कि आप नोट्स को लिखिए, आप नोट्स को लिखिए। अभी मैंने उसके ऊपर मनन करना शुरू किया है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, और जब हम बाद में उन वचनों को मनन करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा नए प्रकाशन हमारे जीवन पर उंडेलती है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है प्रियो, यहां पर वचन कहता है, जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया। परमेश्वर जब कार्य करता है प्रियो, इंस्टॉलमेंट में आशीषें नहीं देता है। नहीं, पहला थोड़ा सा ही ठीक करता, फिर देखता ये मेरे प्रति विश्वास योग्य है कि नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह, वचन कहता है, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। Your grace is sufficient for me, amen, and it is not only sufficient, but if you live in grace, then that grace is more than sufficient for you and me. Hallelujah. वचन यहाँ कहता है कोढ़ी के विषय में। अगर आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं प्रियो, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे ना, लैव व्यवस्था की किताब उसका 13वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, तो आप कोढ़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे, है ना। इतने कड़क कायदे कानून थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दोज डेज लेप्रोसी इज लाइक डेथ सेंटेंस, यू नो। कोढ़ जो था ना, ये जैसे एक जज किसी अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाता है ना, हैंग टिल डेथ, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसको फांसी पर लटकाओ। तो उस समय में ये लेप्रोसी जो थी, ये जो कोढ़ था, ये इसी प्रकार की एक बड़ी भयंकर बीमारी थी, है ना। कोढ़ जो है वो एक पाप का चिन्ह माना जाता था उस समय में। कोढ़ी के पास किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी, केवल याजक जाते थे। और जब आप लैव व्यवस्था 13 पढ़िए, अगर आप कोढ़ के विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं, तब कोई उसका वैक्सीनेशन नहीं था। कोढ़ के विषय में आपको लैव व्यवस्था 13 में बहुत अच्छा विवरण दिया है, बड़ी बारकाई से उसके विषय में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में। आप उसके बारे में पढ़िएगा। लेप्रोसी वाज अ साइन ऑफ सिन इन दोज डेज, दैट इज व्हाट लेविटिकस 13 सेज, है ना। लैव व्यवस्था 13 कहता है कि उस समय में जिसको कोढ़ होता था वो पाप का चिन्ह उसके लिए माना जाता था। हालेलुया। परंतु वचन कहता है प्रियो, जब हमने ये वचन पढ़ा कि जब एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आया, तो यीशु ने उसे क्या किया? चंगा किया। हर व्यक्ति चंगाई की गवाही दे रहा है। अगर आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु ने क्या किया, उसको जाकर पहले छुआ, उसके छूने के बाद वो व्यक्ति चंगा हुआ, ऐसा वचन कहता है। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्ड, व्हेन रीडिंग सम लिटरेचर्स, रीडिंग सम पॉडकास्ट ऑफ अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड, मुझे बहुत सारी बातें पता चली। मैं विचार में पड़ गया कि यीशु को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने जाकर कोढ़ी को छुआ, क्योंकि व्यवस्था तो इसकी आज्ञा दे नहीं रही थी कि किसी कोढ़ी को जाकर आपको छूना है, केवल याजक ही कर सकता था। हालेलुया। वो इसलिए कर पाया प्रियो, क्योंकि वो सर से लेकर पांव तक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रियो। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, अगर यीशु चाहता तो अपने शब्दों के द्वारा चंगाई देता। तू विश्वास करता है मैं तुझे चंगाई दे सकता हूं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। इतना भी बोलता यीशु मसीह तो भी चंगाई आ जाती। हालेलुया। या यीशु मसीह और एक काम कर सकता था, पहले उसे चंगाई देता, फिर बोलता हाथ मिला, बहुत अच्छा, अभी तू चंगाई अपने विश्वास में बना रहे, फिर पाप मत कर, वापस चला जा, ये भी कह सकता था। परंतु मैं उस पर सोचने लगा, मनन करने लगा कि जब लैव व्यवस्था ये कह रही है कि कोढ़ी को किसी ने छूना नहीं, मेरे पर प्रभु ने उसे छुआ और वचन कहता है वो चंगा हो गया। हालेलुया। उस समय जब परमिशन नहीं थी तो व्हाई इट हैड हैपेंड। हालेलुया। प्रियो, उसके विषय में प्रभु ने मुझसे एक बड़ी गहन बात की जो मैंने उसी समय लिखी। See, word says that Jesus touched him and he was healed. Then and there, उसी समय चंगा हो गया। 5 दिन के बाद चेक करना चंगा हुआ क्या, डॉक्टर को, वैद्य को दिखाना, ऐसा यीशु ऐसे चमत्कारों को नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ चमत्कार और चंगाई जो हुई है
वो यीशु के सामर्थ को दर्शा रही है। हालेलुया। जो चंगाई उस कोढ़ी को दी गई, जो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ या परमेश्वर की कृपा उस पर हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही वो चंगाई और चमत्कार हुआ तो यीशु के सामर्थ के द्वारा वो चंगाई हुई, लेकिन यीशु ने जब उसे स्पर्श किया तो वो उस अनुग्रह को दर्शाता है जो परमेश्वर अपने जीवन में लेकर उस समय चल रहा था। हालेलुया। ग्रेस नॉट ओनली टचेस यू बट ऑल्सो हील्स यू। हालेलुया। ग्रेस, अनुग्रह सिर्फ आपको स्पर्श नहीं करता है, परंतु अनुग्रह आपको चंगाई की ओर भी लेकर जाता है। हालेलुया। और मेरे और आपके परमेश्वर की दी हुई चंगाई यहोवा राफा की चंगाई है। हालेलुया। वो पार्टीशन में या इंस्टॉलमेंट में नहीं आती है, नहीं अभी थोड़ा ठीक, फिर मैं देखता हूं तू चर्च 10 दिन बराबर जाता है कि नहीं, फिर बाद में ठीक। नो 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 नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह और चमत्कार किए वो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा के लिए बने रहे। हालेलुया। प्रियो, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करेगा। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा भी मुझसे बात की। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया है? आप आगे पढ़िए। अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह देकर भूल नहीं जाता है, पर वो दिन प्रतिदिन आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने आपके अपने जीवन की गवाही आपको बताई। आज आप जानते हैं मैं सिर्फ इसलिए जीवित हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। इस लॉकडाउन के पहले 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 16 तारीख को मुझे वापस 1 साल के बाद पैंक्रियाज में अटैक हुआ। इमीडिएटली आई हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई वाज इन आईसीयू एंड माय पास्टर केम एंड ही प्रेड एंड मेनी, माय चर्च वाज प्रेइंग फॉर मी, मेनी पीपल लाइक यू वेर प्रेइंग फॉर मी। और 22 या 23 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ और इस समय भी मुझे डॉक्टर ने कहा सीरियस है, मुझे ऑक्सीजन लगा दिया, वेंटिलेटर पर था मैं, बट मैं अभी जान चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो मुझे जीवित रखा हुआ है। हालेलुया। डॉक्टर का मेडिकल साइंस मुझे जीवित नहीं रखा हुआ है, मेरी सामर्थ्य ने मुझे जीवित नहीं रखा हुआ है। मेरा चर्च जाना, परमेश्वर की सेवकाई करना, आत्माओं को जीतना मुझे बचा कर नहीं रखा है, परंतु केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो अनुग्रह पर अनुग्रह जो रोज मुझे दे रहा है प्रियो, उसके द्वारा ही मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं। और मेरा विश्वास है मैं अपने आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित रहूंगा। हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट ग्रेस आई वांट टू टेल यू that if you want to live under grace, then you have to submit yourself to the Lord. अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं प्रियो, तो आपको परमेश्वर को समर्पित रहना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को मसीह समाज ने बहुत हल्के में ले लिया। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के उद्धार को मसीह समाज ने बहुत हल्के में ले लिया। आपने नहीं, आप तो अच्छे धर्मी लोग हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं ना। परमेश्वर जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले। हालेलुया। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। है ना। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मैंने क्रिश्चियनिटी को, मसीह लोगों को बहुत करीब से देखा है। आमीन। मेरे जैसे लोग जो दूसरे धर्मों से या जो दूसरी कल्चर से मसीह के पास आते हैं और जो पहले से जनरेशन टू जनरेशन मसीह में है, उनको मैंने बहुत बारीकाई से निरीक्षण किया। आई एम नॉट कंडेमनिंग, मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मसीह समाज ने अपने परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे प्रियो, वो लोग जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका समर्पण जब आप देखेंगे तो अनबिलीवेबल है ना। वो उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर ही नहीं है। आमीन। तो सोचिए, जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवित है, वचन कहता है जिसकी कब्र खाली है, उसकी हमें कितनी स्तुति और महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। पर आप जानते हैं, वचन की सेवकाई और परमेश्वर की आराधना केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे प्रियो, अपने आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप आपके जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, मेंटली स्टेबल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली स्टेबल होना चाहते हैं,
फिजिकली स्टेबल होना चाहते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। हम लोग बाइबल क्लासेस कर रहे हैं। हमारे पासबान जो है वो इन दिनों हमें बिब्लिकल फाइनेंस के बारे में सिखा रहे हैं, और जब मैं वो सीख रहा हूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि फाइनेंस का मैटर है। आमेन। फाइनेंस की जरूरत आपको और मुझे, हम सबों को है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और स्पिरिचुअल एरिया में अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हैं तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसमें आपको लेकर बढ़ सकता है। हालेलुया। जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं जीवित हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना है ना। मेरे कलीसिया के लोग, मेरे पासबान की वाइफ, हमारे असिस्टेंट पास्टर, हमारे वर्शिप की टीम, यही लोग जानते हैं कि मैं किस तकलीफ से गुजरता हूं जब मुझे अटैक आता है। आमेन। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि प्रभु ने मुझे ऐसी कलीसिया में रखा है जो निरंतर प्रार्थना करती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझ पर यह अनुग्रह किया कि मुझे परमेश्वर ने एक अच्छे पासबान दिए जो समय समय पर कलीसिया को अनुग्रह के विषय में, अलग अलग विषयों में पढ़ाते हैं, और हम सबों को वो तैयार कर रहे हैं ताकि भारत आशीषित हो सके। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको आज क्या बोल सकते हैं, अनुग्रह इतना बड़ा सब विषय है प्रियो कि अगर मैं बोलने को बैठूं तो कंटिन्यू मैं कल सुबह तक आपको अनुग्रह के विषय में बता सकता हूं। पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अनुग्रह जो शब्द है, ग्रेस इज नॉट पास्ट टेंस और समथिंग एल्स, भूतकाल या भविष्य की बात नहीं है। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। अनुग्रह जो शब्द है ये ऑनगोइंग प्रोसेस का शब्द है ना। ये चल रहा है, ये जब तक आप इस पृथ्वी पर है तब तक परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता रहेगा। हालेलुया। परंतु बहुत सारे मसीहों को हमने देखा है वो अनुग्रह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। यू नीड टू बी अवेयर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह वचन कहता है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आप और मैं जीवित है। आमीन। हमारे विषय में कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं, कुछ लोग बुरी बातें करते हैं। कई बार पासबान एक दूसरे के विषय में बुरी बातें बोलते हैं, वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। अरे नहीं, वो पास्टर है तो फिर मैं वो मीटिंग में नहीं आऊंगा, नहीं वो आराधक आराधना लीड कर रहा है क्या, फिर मैं नहीं आऊंगा। मुझे बताइए, अगर हम ही लोग ये कार्य करेंगे तो हम कलीसिया की उन्नति को कैसे देखने पाएंगे प्रियो। हालेलुया। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूं प्रियो। जितने वचन मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो लिखे हैं प्रियो, उसके ऊपर आप मनन कीजिए। जब आप वचनों का मनन करेंगे और बार बार उन वचनों को पढ़ेंगे तो उन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको नए प्रकाशन को देगा और बड़ी बड़ी सभाओं में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो मुझे लोग बहुत मॉकिंग करते थे ना, बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे बम्मन लड़का आया, ये ब्राह्मण व्यक्ति आया है, अभी ये हमको ज्ञान बांटेगा, ये हमको हमारे परमेश्वर का वचन बताएगा। मेरा बाप भी परमेश्वर का वचन जानता था, मेरी 4 पीढ़ियां हम लोग कलीसिया में जाते हैं, ये व्यक्ति हमें कैसा वचन बांटेगा। और कई बार मैं डिस्करेज हो जाता था। और जब मैं अपने पासबान के पास जाता था तो मेरे पासबान ने मुझे एक चीज सिखाया था प्रियो कि अमित, तू जीवन के अंत तक याद रखना, तू मनुष्यों की सेवा के लिए नहीं परंतु तू परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया है। हालेलुया। और प्रियो, इतना मॉकिंग हुआ है शुरुआत के मेरी सेवकाई के समय में, परंतु क्योंकि मेरी आंखें निरंतर उस पर्वत की ओर लगी रही जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है, धीरे धीरे कर परमेश्वर आज मुझे इस स्थान पर लेकर आया कि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, उसका अनुग्रह दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बना रहता है। आपको और मुझे केवल एक ही कार्य करना है, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि जब आप निरंतर धन्यवाद देते हैं तो वचन कहता है ये स्वर्ग का फाटक जो है उस धन्यवाद की चाबी के द्वारा खुल जाता है, और जितना अधिक धन्यवाद देंगे उतना स्वर्ग का फाटक आपके लिए चौड़ा होता चला जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर आप पर उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उसके राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम वो किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाने देगा। हो सकता है इस पृथ्वी पर आपके कार्यों को नहीं गिना जाएगा, हो सकता है इस पृथ्वी पर शायद आपके अगुवे, आपके पासबान आपके की हुई सेवा को ध्यान में न रखे, हो सकता है जिस स्थान पर आप कार्यों को जाते हैं उन स्थानों पर
आपके अधिकारी आपके कार्यों को न देखे, आपकी कभी उन्नति वो न चाहे, परंतु परमेश्वर उस दशा में भी अपने अनुग्रह को आपके जीवन पर बनाए रखेगा प्रियो। हालेलुया। चाहे आपके जीवन की भयंकर बीमारी हो, चाहे आपकी निर्धनता हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो वो केवल आपके जीवन पर अनुग्रह नहीं परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। मेरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाया, ये इतनी बड़ी फाइल है जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये लड़का मर चुका है। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब जब मैं हॉस्पिटल जाता हूं, जब जब मैं एडमिट होता हूं, मैं प्रभु को बहुत जोर से धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। इस बार भी जब मैं एडमिट हुआ था, एक सिस्टर थी वहाँ जो क्रिश्चियन थी और वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा, आप ब्रदर अमित है ना? मैंने आपको पास्टर डॉक्टर पॉल दिनाकरन की मीटिंग में देखा था ब्रदर, आप स्क्रीन पर दिख रहे थे, मैं बहुत पीछे थी, आप आराधना की अगुवाई कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ सिस्टर, मैं ही कर रहा था कुछ साल पहले जब डॉक्टर पॉल दिनाकरन आए थे। क्यों, क्या हो गया? तो वो सिस्टर ने मुझसे कहा, ब्रदर मैं भी आपके साथ यहाँ खड़ी और मैं भी आपके साथ प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। अब मुझे आदत हो गई है, मुझे पता है कि मैं अपने आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है प्रियो कि क्योंकि अमित तूने मुझ पर विश्वास किया, तो वचन कहता है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। प्रियो, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है तो हमारे जीवन में गरीबी क्यों है, हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे लीडर्स और अगुवे गलत शिक्षाओं को लेकर आ रहे हैं और वो कहते हैं आप प्रभु को स्वीकार करो, आपकी सारी चिंताओं को यीशु मसीह खत्म कर देगा, आप कभी भी गरीबी में नहीं रहेंगे, बीमारी आपको छूने भी नहीं पाएगी। गलत, ये पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू बीमार पड़ेगा, जब तू निर्धन होगा, तो मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी रहेगा। हालेलुया। प्रियो, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, परंतु हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्योंकि जितना आप धन्यवाद देते चले जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही बहुतायत से आपके और मेरे जीवन पर होता चला जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो, आपको ये निरंतर याद रखना है। हर पल, हर क्षण दाऊद तो बोलता है कि मैं अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ओ माय गुडनेस, मैंने 5 साल पहले जब ये वचन पढ़ा था, उस समय से मैं भी निरंतर ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जब मैं अपने बिछौने पर जाऊं तो मेरे कॉन्शियस पर और मेरे सब कॉन्शियस पर तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को रखना, ताकि जब मैं बिछौने से सुबह उठूं तो मेरे मुख से केवल धन्यवाद का बलिदान ही तेरे राज्य तक पहुंच सके। हालेलुया। और प्रियो, कई बार ऐसा होता है, मुझे रात में अटैक आ जाता है, कभी मुझे सुबह 3 बजे आता है, कई बार मैं सेवकाई को जाता हूं, वहां तकलीफ हो जाती है। पिछले दिनों में बॉम्बे में था तो वहां में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मुझे पास्टर ने एडमिट कर दिया था, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, शैतान बहुत बार कोशिश करता है, परंतु प्रभु की सेवकाई में मैं सीख गया हूं कि शैतान हारा हुआ है और मेरा यीशु मसीह उस कलवरी पर विजय को प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। और वो परमेश्वर है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि वो सर से लेकर पांव तक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। आमीन। इसलिए उसने क्या किया, मैंने आपको वचन में बताया, जब पौलुस अविश्वासी था तो परमेश्वर ने उस पर दया की, परंतु जब पौलुस विश्वास में आया तो वचन कहता है परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। हालेलुया। प्रियो, हम सर्वसाधारण लोग नहीं है ना, हम वी आर मोर देन कॉन्करेंस, है ना, कॉन्करर्स। हम लोग, वचन कहता है कि हम ये जय चल रहा है और हम जय के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, परंतु वचन कहता है परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है। आप आज जिस भी दशा में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं तो न्यूज सुनकर अपना समय व्यतीत करने से अच्छा है वचनों में परमेश्वर के साथ बातें करो। हालेलुया। मैं कई बार अपने यूट्यूब के जो सरमन्स जो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं, उसमें रोज मैं लोगों को बोल रहा हूं कि न्यूज 10 मिनट में देख लो, हेडलाइंस देख लो और खत्म करो। हालेलुया। जब जब आप न्यूज में ज्यादा समय देंगे तब तब शैतान को आप मौका देंगे कि वो आपके माइंड को करप्ट करता चला जाए। हालेलुया। और कुछ समय बाद मेसअप हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये समय है, ये लॉकडाउन का समय मेरे जीवन का सबसे उत्तम समय है जो यीशु नासरी ने मुझे दिया है प्रियो। आमीन। जो शुरुआत के दिनों में परमेश्वर से मैं प्रेम कर रहा था, धन के धोखे में, संसार की अभिलाषाओं में,
मैं कई दूर निकल गया था, सेवा कर रहा था, चर्च जा रहा था, आराधना कर रहा था, आत्माएं बच रही थी, परंतु कहीं ना कहीं मैं संसार के अभिलाषाओं में फंस गया था, परिवार की चिंताओं में, सारी चीजों में। परंतु ये लॉकडाउन का समय मेरे लिए, संसार के लिए मुझे नहीं पता, परंतु मेरे लिए तो एक अद्भुत समय बनकर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं और अपने जीवन में इस बात को ग्रहण भी कर रहा हूं कि मैं जो परमेश्वर का पहला सा प्रेम मैंने खो दिया था, वो प्रेम को वापस परमेश्वर मुझे लौटा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने अपने जगह को नहीं बदला था, संसार की अभिलाषाओं में मैंने अपनी जगह को बदलकर परमेश्वर से मैं कहीं दूर निकल गया था। हालेलुया। सो ये अद्भुत समय है ना। मैं नहीं जानता कि आप कितना समय इस समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं। 17 तारीख तक तो कम से कम लॉकडाउन है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अब्राहम के समय वही परमेश्वर था जो आज है। हालेलुया। और कल भी वही परमेश्वर रहेगा जो मेरे जीवन पर दिन प्रतिदिन अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो किसी भी बात की आप चिंता मत कीजिए। हम एक गीत गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रियो, पहले आपको प्रभु कहता है अपना बोझ डाल दो, चिंताओं को छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को लेकर आऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरे जीवन में इस गवाही को दे सकता है, हमने कई स्थानों पर देखा है। शुभ संदेश पर हमारे पासवान पिछले 4 सालों से प्रचार कर रहे हैं और कई लोग हैं जो हमसे उसके द्वारा जुड़े और अद्भुत गवाहियों को हमने इन 4 सालों में सुना है। मरी हुई दशा में से भी परमेश्वर ने लोगों को उठाकर खड़ा किया है। हालेलुया। ये जानते हैं आप क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्मी प्रार्थना कर रहा है और धर्मी के जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के उस ग्रेस की जो अम्ब्रेला है, जो छाता है, उस ग्रेस से आप बाहर मत निकलिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के ग्रेस में बने रहिए प्रियो। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे तो वचन आपको कहता है, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो प्रभु का एक वचन मेरे कान में हर बार आता है। जब मैं हॉस्पिटल की ओर बढ़ता हूं तो प्रभु का एक वचन मैं ग्रहण करता हूं कि अमित युद्ध तेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है जो कलवरी पर जीत लिया गया है। हालेलुया। प्रियो, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर YouTube पे जाएंगे, सरमन्स को सुनेंगे, इन दिनों बड़े अद्भुत प्रकाशनों को परमेश्वर उंडेल रहा है प्रियो। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहिए। वचन कहता है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। गरीब को कम आशीष और धर्मी को, बड़े धर्मी को ज्यादा आशीष और छोटे धर्मी को कम आशीष नहीं देता है। परमेश्वर सिर्फ धर्मी को आशीष देता है। आमीन। वचन कहता है, जब मैं अविश्वासी था, जब मैं अंधकार में था, तो परमेश्वर ने मुझ पर दया की। उस दया के द्वारा मुझे विश्वास दिया, विश्वास के द्वारा उद्धार आया और उद्धार के द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया। वचन कहता है, जैसे ही मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु ने दया के पात्र को खत्म किया और अनुग्रह के पात्र में मुझे ढाप लिया। हालेलुया। अब मैं जिधर जिधर जाऊंगा, जिधर जिधर अपने कार्यों को करूंगा, हर स्थान पर यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। कई बार लोग आपको जजमेंट करते हैं, आपके बारे में ज्यादा बातें जानते नहीं है, किसी की बात सुनकर आते हैं। और ये केवल मेरे और आपके विषय में नहीं होता, ये तो यीशु मसीह के भी लिए हुआ प्रियो। आमीन। वचन कहता है, जो भीड़ इजराइलियों की भीड़, यहूदियों की जो भीड़ होशाना के गीतों को गा रही थी, वही भीड़ 8 दिन बाद उस पर थूक रही थी और उस पर हंस रही थी। हालेलुया। अगर प्रियो परमेश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा तो आप और मैं तो साधारण मनुष्य है। हम तो, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो उसके जूती को बांधने योग्य भी नहीं है। मैं तो कहता हूं, मैं तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं हूं। हालेलुया। पर इस परिस्थिति में भी जिस दशा में हम है, उस दशा में परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह में बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे प्रियो। मेरा विश्वास है, अगर इन वचनों में एक भी व्यक्ति के आत्मा से अगर आज परमेश्वर ने बात की है, उसको कायल किया है, तो इस समय स्वर्ग में आनंद हो रहा होगा। हालेलुया। मैं फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि इस टॉपिक पर आपने मुझे बात करने के लिए मौका दिया। अनुग्रह के विषय में मैं आपको कुछ बातों को बता सका। एक ही मैं गाइडलाइन आपको देना चाहता हूं प्रियो, अनुग्रह में बने रहिए। हालेलुया। अनुग्रह से, अनुग्रह के बाड़े से जब आप बाहर निकलेंगे, वचन कहता है, जो बाड़े में होता है सर्प उसको नहीं काट सकता है। हालेलुया। पर जो बाड़े के बाहर जाएगा उसको सर्प भी काटेगा। और एक और प्राणी के विषय में बाइबल कहती है कि गरजने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए शैतान निरंतर तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के ग्रेस में, अनुग्रह में बने रहिए। मैं आपको खातरी दिलाता हूं,
अगर आपके घर में खाने को भी नहीं होगा ना, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपको रहेगा तो वचन आपके जीवन में आएगा जो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा भी जीवित रहता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है प्रियो, आमेन। यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है प्रियो, आमेन। और जहां आनंद होता है वहां अनुग्रह जरूर होता है, आमेन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। जो कार्य प्रभु ने मुझे अपने कांधे पर जो क्रूस का बोझ दिया है, जब तक मैं उसके कार्य को पूरा नहीं करूंगा शैतान मेरे बाल को भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे बालों की गिनती का हिसाब भी परमेश्वर लेता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, आमेन। इसलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, पर उसके पहले वचन कहता है कन्फेस योर फॉल्ट्स टू वन अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर। एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो, एक दूसरे के सामने अपने दोषों का अंगीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तब वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस लॉकडाउन के समय में भारत देश के अधिकारियों का परमेश्वर ने जिस स्थान पर हमको रखा है, महाराष्ट्र स्टेट के अधिकारियों का, उनके दिए गए निर्देशों का आप पालन करिए, क्योंकि वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को देना है और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। सो अपने घरों में बने रहिए प्रियो, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। और जब कभी परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और वचन बांटने का मौका देगा तो बिंदास होकर परमेश्वर के वचन को बांटिए, क्योंकि वचन कहता है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में होते हैं तो आप नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा होती है जो आपके द्वारा बात करती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। फिर एक बार भाई जोशुआ का, पास्टर जोशुआ का, उनकी पूरी वर्शिप टीम का और उनके पूरी सेवकाई का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं वचन की सेवकाई कर सकूं। वो मुझे बहुत सालों से, हम जानते हैं एक दूसरे को, हम बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सालों से हम लोग साथ में सेवकाई भी करते आए हैं पिछले सालों में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर एक बार भाइयों को जोड़ा है और वचन कहता है 1000 को और 2 10,000 को भारी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में हम और बड़ी सेवकाई को करेंगे। फिर एक बार मैं धर्मियों को एक विनती करना चाहता हूं, अपने घरों में बने रहिए, अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और मजबूत कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और फिर हम विदा होंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधीली जरूरतों को पूर्ण किया, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं राजा। इस भयंकर महामारी में प्रभु परमेश्वर पिता, जहां संसार का नाश हो रहा है प्रभु, तूने धर्मियों को अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से हर एक को आशीष दे परमेश्वर पिता। नई वाचा का सेवक होने के नाते से मैं अपने लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं राजा, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल और स्वर्गीय आशीषों को उनके जीवन पर उंडेल प्रभु। किसी के भी परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए राजा। इनके धान्य भंडारों को आशीषित कर, इनकी कमाई पर बरकत देता चला जा प्रभु। इनके हृदय को तैयार कर ताकि ये तेरे प्रेम को और गहराई से समझ सके, तेरे अनुग्रह में निरंतर बने रहे राजा और तेरे राज्य के लिए बहुतायत से प्रभु एक सुंदर पात्र, एक सुंदर बर्तन के ना इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, विनती को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर प्रभु ने चाहा तो हम मिलेंगे और फिर एक नए वचन के, एक नए विषय के बारे में हम बात करेंगे। तब तक प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष और महिमा का कारण बनिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।